हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, पहला मैंने वीडियो बनाया और ऑलमोस्ट 11 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया, 11-12 मिनट का। और बाद में उसने रिकॉर्डिंग करना छोड़ दिया, तो ये कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल लिए थे। और डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन की मैं एनर्जी रीड करने वाली हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और कार्ड्स मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, ओके। और मैं उसको आखिरी में पढ़ने वाली हूँ। ओके, यहाँ पे चैरियट है। चैरियट फास्ट मूविंग एनर्जी है, बैलेंस एंड यिन यांग बैलेंस करना है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो कम्युनिकेशन हाइटन स्पीडली होने वाला है। ट्रैवल कार्ड भी है ये दोनों ही ट्रैवल कार्ड हैं, ओके। एंड कम्युनिकेशन आप इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट से कनेक्ट होके, सोशल मीडिया से, ओके। सो कम्युनिकेशन ऑब्वियस होगा क्योंकि यहाँ ट्रैवल है, तो ट्रैवल तो अभी होगा नहीं, तो कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अपने यिन यांग को एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। डिवाइन से कनेक्ट करें खुद को, ओके। 7 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ ग्रोथ है, एक मेजर अरखाना है और एक माइनर अरखाना है। ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है, तो प्रोग्रेशन है। जैसी सिचुएशन आपकी पहले थी उससे आगे की स्टेप आपको मिलने वाली है, ओके। सो ये कम्युनिकेशन डिवाइन से भी हो सकता है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड कर सकते हैं, आप उसके लिए ओपन रहे, ओके। तो ये गाइडेंस डिवाइन से भी हो सकता है आपके लिए। सो मेडिटेशन करके आप खुद के एनर्जीज़ को बैलेंस करें पहले, और रेडी रहें डाउनलोड्स एंड मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, ओके। ऐसे भी हो सकता है कि डिवाइन आपको कुछ कहना चाहता है, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। ये हमारे एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। हाँ, यहाँ पे जो है एनिमल्स मुझे दिख रहे हैं। सो आपको एनिमल के थ्रू, ओके, यहाँ पे पैशनेट न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और नाइट ऑफ कप्स है। सो न्यू बिगिनिंग इन लव, आपको ऑफर आ सकती है, या आप किसी को ऑफर दे सकते हैं, या ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जिसकी वजह से आप उछल पड़ेंगे और आप पैशनेट एंड हैप्पीएस्ट जॉयस फील करेंगे, ओके। ये कार्ड्स मैं नहीं लेने वाली हूँ, अगर इनको आना है तो वो रीडिंग में शो अप कर देंगी। Divine masculine, divine feminine, Knight of Pentacles, 6 of Swords and 9 of Swords, 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ 9 का रिपीटेशन है। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो मे बी वरी की एनर्जी में, किसी चीज़ की वरी
इनको है, जो कि इनको रातों में जगा के रख रही है। ओके, 9 इज अ कंप्लीशन। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप मेंटली ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर करते हो जो आपको पेन एंड सॉरो देती है। सो आपको जो है डिवाइन मस्कुलाइन, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। 9 ऑफ पेंटिकल जो है वो सेल्फ लव का कार्ड है। सो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए, अफर्मेशंस देनी चाहिए, खुद के बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए। एंड सेल्फ टॉक, अगर आप खुद के बारे में सेल्फ टॉक अगर निगेटिव कर रहे हैं, ओके, तो वो तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, सो इस एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको मूव ऑन करना चाहिए। जो थॉट्स आपको बॉदर कर रहे हैं, एक एक करके वो थॉट को आपको स्टडी करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मैटर क्या है। सिक्स से आप 9 ऑफ सोर्ड्स में आ गए हो, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको शायद किसी ने बिट्रेट किया है, या आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, या आपने खुद ने ही आपको खुद को ट्रैप किया है खुद की एनर्जीज में। इट्स अ ट्रैप ऑल्सो। सो ये ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। ओके, आप जो सोच रहे हैं चीज़ें वैसी नहीं हो सकती हैं, चीज़ें अलग भी हो सकती हैं रियलिटी में। ओके, सो 9 एंड 9 है, तो एक सोर्ड एक पेंटिकल, इस तरह से अगर मैं सोचूं तो मे बी आप जैसे सोच रहे हो इस एक चीज़ के बारे में, वो चीज़ वैसे नहीं होगी रियलिटी में, पर आपको वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि वो वैसी है। तो आपको हर एक सोर्ड के ऊपर, हर एक थॉट के ऊपर आपको डीपली मेडिटेट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो एनर्जीज आपको इस एनर्जी में, इस ट्रैप एनर्जी में रख रही हैं, उस थॉट को एक एक करके समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। एंड जब आप समझ जाएंगे तो आप जो है शाइन करने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी हो जाएगी और आप जो है अच्छा महसूस करने लग जाओगे। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकल के इस ब्यूटीफुल एंड स्टेबल ऑसम एनर्जी में आप आ जाओगे। ओके, जैसे ही ये भी 9 है पर ये भी 9 है, तो आपको इस 9 एनर्जी में आना है, 9 की एनर्जी में आना है। ओके, सो जो आपको कन्फ्लिक्टेड थॉट देते हैं, कंफ्यूज्ड करते हैं, उन सभी से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है डिवाइन मस्कुलाइन। और रश करने की ज़रूरत नहीं है, स्लो एंड स्टेडी आप आगे बढ़ते रहें। ओके,
सो ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में वो आ गए हैं। ओके, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स and the Hierophant, Queen of Wands. So Queen of Wands की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस है, उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ वो जुड़ी हुई है और पैशनेट, क्रिएटिव और अपने क्राफ्ट में माहिर है। ओके, और उसी का वो यूज़ कर रही है अपने हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए। उनको कुछ चीज़ों का एनलाइटनमेंट हुआ है। ओके, स्टैग्नेशन भी है कुछ, पर उनको रियलाइजेशन भी हुआ है किसी चीज़ के बारे में। यहाँ हेरोफेंट है। सो दो मेजर आर्काना है यहाँ पे। सो मेजर साइकिल और मेजर क्लियरिटी इनको मिल रही है डिवाइन से। यहाँ हेरोफेंट है तो ये डिवाइन भी हो सकते हैं, ये गुरु या स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, या डिवाइन फेमिनाइन जो है वो दूसरों को गाइड करने के लिए अब रेडी है। उन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी के ऊपर काम किया है। ओके, सो डिवाइन मस्कुलाइन की रीडिंग में 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ जो है 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो अगर ये एनर्जी एक ही पर्सन की अगर अपन लाइक अज्यूम करें तो इट्स अ प्रोग्रेशन बट इट्स अ कंप्लीशन ऑल्सो। ओके, दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर ही होती हैं। सो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो एक्शन लेने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रेडी नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, पर डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बैलेंस है एंड दूसरों को गाइड भी वो ये जो है एनलाइटनमेंट जो है वो दूसरों को गाइडेंस के लिए भी ये हो सकता है कि जो ये सिचुएशन से जा रहे हैं। सो क्योंकि हेरोफेंट जो है वो गॉड एंड अर्दी लाइफ के बीच का मीडिएटर यानी चैनलर होते हैं हेरोफेंट। सो डिवाइन फेमिनिन को चैनलिंग के लिए डिवाइन ने चुना गया है, ऐसे भी हो सकता है, या एज अ चैनलर वो आने वाले समय में अपना सोल मिशन या सोल पर्पस कर रही है या करने वाली है या ऑलरेडी कर रही है। ओके, ये स्टैग्नेशन भी है। सो डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी है, पॉज है यहाँ पे। डिवाइन ने डिवाइन फेमिनिन को पॉज में रखा हुआ है, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो हेरोफेंट डिवाइन यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो पॉज में है। ओके, सो यहाँ टावो कार्ड है। चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है वो स्लो मूविंग एंड स्टैग्नेशन यहाँ पे है, दोनों ही। ये स्लो मूविंग है और ये स्टैग्नेशन है, पर जैसे ही ये एनर्जी चेंज होगी तो आप जो है वो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट होगा जिसकी वजह से बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आप देखोगे।
ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये शिफ्ट हो जाएगी। और विश फुलफिलमेंट यहाँ पे है। जो हार्ट एक पेन आप गए हो, ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये विश फुलफिलमेंट भी है और हीलिंग, आपके पेनफुल साइकिल की कंप्लीशन एंड उसका हीलिंग आपको मिलने वाला है। सो टाइम जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे आपको हीलिंग मिलते जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलते जाएगी और आपके जो है रास्ते क्लियर होते जाएंगे। मे बी आपको अभी फ़िलहाल पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, जजमेंट है यहाँ पे। सो इनर कॉलिंग होने वाली है आने वाले समय में। ये डिवाइन की तरफ से हो सकती है या आपके अंदर की ये आवाज़ कुछ ऐसी होगी कि आप उसको सुन के कुछ एक्शन लोगे। यहाँ डिवाइन रिप्रेजेंटेशन हेरोफेंट भी है। सो एंजल्स और डिवाइन यूनिवर्स भी आपको वो जजमेंट कॉल दे सकते हैं, या आपके अंदर आपको कुछ रियलाइज़ होगा जिसकी वजह से आप खुद वो इनर गाइडेंस को फॉलो करने की सोचोगे। ओके, ये दोनों ही डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए हैं। ओके, ओके, चलिए देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल से आपको क्या प्रेयर कार्ड आता है। ये कार्ड्स जो है वो दोनों के लिए हैं, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ओके, लर्न ऑन गॉड, लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। सो आपको जो है गॉड पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। ओके, एंड एंजल्स को सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं आप। ओके, ये कार्ड है। सो आपको ओपन रहना है, आपके आर्म्स ओपन होने चाहिए, हार्ट ओपन होना चाहिए टू रिसीव। ओके, टू रिसीव गाइडेंस, जो कि यहाँ हमारे एक्स्ट्रा मैसेजेस में भी आया है। तो डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस दे सकता है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दे सकता है, या ये आप कम्युनिकेट करने वाले हो। ओके, सो प्रेयर है यहाँ पे, डियर गॉड एंड एंजल, आई गिव यू दिस। आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है आपकी, एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशन, वो आपको जो है एंजल्स को देनी है नाउ। सो डियर गॉड एंड एंजल्स, आई गिव यू दिस नाउ एंड completely. I step out of the way and allow divine miracles to shine through everyone and everything involved. So ये beautiful prayers divine masculine and divine feminine के लिए हैं। So आर्कएंजल माइकल की ये प्रेयर आप कर सकते हो क्लैरिटी एंड गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस एरिया में हो रहा है। सो हॉबीज़, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। ओके, सो आपको हॉबीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो है एनर्जीज हायर वाइब्रेशन में आएंगी। ओके, और आप जो है डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे और आप रिसीव कर पाओगे जो डिवाइन आपसे कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं इंस्पिरेशन आपको क्या मिल रही है। सो सेलिब्रेशन है यहाँ पे, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। सो ये इन्विटेशन भी हो सकता है किसी सेलिब्रेशन का। ओके, जो आपको जॉयस एनर्जी में लाएगा।
आपके हार्ट को इनलाइटन करेगा, आपकी लाइटर एनर्जी से आपको कनेक्ट करेगा। सो ये जो हेवी एनर्जीज है यहाँ पे, सो इसके ऊपर काम करने के लिए आपको थोड़ा सा सेलिब्रेशन, थोड़ा सा जॉय, थोड़ा हैप्पीनेस, डांस एंड फन की ज़रूरत है। ऐसा इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है डिवाइन से। ओके, सो ये एनर्जी से बाहर निकलने के लिए और हायर वाइब्रेशन में आने के लिए एक तो आप हॉबीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या आप ब्रेक ले सकते हैं। ओके, जो रूटीन हमारा लाइफ है उससे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो ये 2 कार्ड्स निकले हैं इस डेक से। 12 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट गो ऑफ फियर्स, लिव विथ चीयर्स। सो ये क्यूट सा कार्ड है यहाँ पे। 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फियरफुल की एनर्जी को आपको जो है लेट गो करना है। फियरफुल एनर्जीज आपको स्टक करके रखती है। आपको हैप्पीनेस एंड जॉय की एनर्जी में आना है। ओके, लेटर एल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका कोई मीनिंग आपका हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंज। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो अज्यूम कर रहे हैं चीज़ें वैसी नहीं होगी। ओके, 3 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। अजम्पशंस जो है आपके, उसके ऊपर आपको डिवाइन मस्कुलाइन को खास करके काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने एनर्जी पढ़ी है उसी प्रकार के वो कार्ड्स भी है। चलिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट से आपको क्या मैसेज है। आउल स्पिरिट है यहाँ पे, तो यू सी क्लियरली नाउ। ओके, जैसे ही आप ये हेवी एनर्जी से बाहर आते हो एंड डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो आपको जो है क्लियरिटी मिलने वाली है और आप क्लियरली देख पाओगे कि हकीकत क्या है। अजम्पशन आप जो क्रिएट कर रहे हो, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, उसकी रियलिटी आपको जो है समझने वाली है। 43 यहाँ पे है। 7 नंबर है यहाँ पे। 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी 7 है, 8 है। यहाँ प्रोग्रेशन है। जैसे ही ये क्लियर होगा आपका जो है आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। ओके, यहाँ पे चलिए देखते हैं सोल मिशन आप क्या करने वाले हो। 23, 24 मैंने अभी देखा। स्पिरिचुअल टीचर की तौर पे जैसे मैंने कहा कि डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस मिला होगा कि वो चैनलिंग का काम, मीडिएटर, डिवाइन एंड अर्दी लाइफ को जो चैनल, डिवाइन के मैसेजेस जो चैनल करते हैं, ये हो सकता है। यहाँ पे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था और ट्रस्ट में ये कार्ड्स मैंने नहीं देखे थे। ये स्पिरिचुअल टीचर है, ये स्पिरिचुअल अवेकन जो न्यू स्पिरिट हो रहे, न्यू सोल हो रहे, उनको गाइडेंस, उनके क्लासेस, सेशन और सेमिनार के थ्रू आप दूसरों को गाइड करोगे या लीड करोगे। ओके, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो सिंक्रोनिसिटी 87 नंबर, यहाँ पे भी प्रोग्रेशन है 8 and 7, यहाँ पे भी 7 और 8 है। इट्स अ मिरर नंबर, ये ट्विन फ्लेम का मिररिंग है। 7, 8 and 8, 7। सिंक्रोनिसिटी आपको होने वाली है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है वही सब एक्सप्लेनेशन ये कार्ड्स दे रहे हैं। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी, आप थर्ड आई से कनेक्ट होने वाले हो और हायर हार्ट से, मतलब अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप आने वाले हो। ओके, हार्ट आपको ओपन रखना है जैसे वो प्रेयर कार्ड में था।
आपका हार्ट ओपन जैसे ही होगा तो आपका हायर हार्ट जो है वो एक्टिव होगा। और हायर हार्ट जो है वो हर किसी के लिए, हर एक चीज़ के लिए दिल में जो है प्यार एंड कंपैशनेट क्रिएट करता है। ओके। और आपको अगर गुस्से का इशू रहा होगा तो वो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप समझ पाओगे कि सामने वाला परेशान है। सो इट्स आपके लिए वो इतना इजी हो जाएगा जब आप हायर हार्ट से कनेक्ट करोगे। सो और एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि अभी गर्मी जो है वो बहुत बढ़ रही है। सो क्योंकि हायर हार्ट एंड यहाँ पे भी मुझे एनिमल्स दिख रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है, जो हमारे बर्ड्स है और एनिमल्स है जो रास्ते पे घूमते हैं, उनके लिए आप पानी अगर रख पाए तो आपको पानी का बाउल रखना चाहिए। ओके। फीडिंग अगर आप उनको कर पाए तो वो भी आपको करना चाहिए। एटलीस्ट पानी तो आप रखें। ओके। गर्मी में हमारा ही इतना ख़राब हाल होता है। सो वो तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे। ओके। सो जितना भी हो पाए आप इन एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए थोड़ा कंपैशनेटली काम करें। ओके। सो जैसे ही आपको ऐसे फील हो जाएगा कि हम नेचर से और एनिमल स्पिरिट, एनिमल से आप, एनिमल किंगडम से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो है हायर हार्ट ओपन हो रहा है, आप हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे हो। ओके। सो चलिए दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और टेक केयर, लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय।